आज की इस स्टडीज के इस लेक्चर में आपके समक्ष एक ऐसा जजमेंट रख रहे हैं जिसमें पति ने अपनी पत्नी को दिया हुआ पूरा का पूरा भरण पोषण वापस मांग लिया। पति कहता है कि मैंने पत्नी को इस तारीख से लेके आज दिनांक तक इतना इतना पैसा मैं भरण पोषण के तौर पर दे चुका हूं, अब मुझे पूरा का पूरा पैसा वापस चाहिए। दरअसल कई बार ऐसा होता है कि पत्नी कोर्ट जाती है और कोर्ट में पति के विरुद्ध केस फाइल कर देती है और उस केस में वो मेंटेनेंस की डिमांड करती है और मेंटेनेंस यहाँ पर तय हो जाता है। इंटरिम मेंटेनेंस के तौर पर तय हो जाता है, कभी फाइनल मेंटेनेंस का आदेश भी हो जाता है, कभी एक्स पार्टी मेंटेनेंस भी हो जाता है। और यहाँ पर जितना भी पैसा होता है पति पूरा पत्नी को दे भी देता है। लेकिन इस मामले में अब पति कह रहा है कि मुझे पूरा पैसा मुझे वापस चाहिए। क्यों वापस चाहिए, चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में आपको डिटेल में बताएंगे और क्या पति को पैसा वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोर्ट क्या कह रही इस मामले में ये भी आपको बताएंगे, और पति अपना पैसा पत्नी से वापस क्यों मांग रहा, क्यों कह रहा कि मैंने आपको जितना भी मेंटेनेंस के रूप में पैसा दिया है एक एक पैसा मुझे वापस लौटाइए। जय जिनेंद्र, मैं मुकेश जैन। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप सीधे अपॉइंटमेंट लेकर फोन पर बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए या इस तरह जजमेंट्स के पैकेज के लिए जिसमें आपको 150 से अधिक जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें एक छोटा सा मैसेज लिखे, इसका हम आपसे संपर्क करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल इस मामले में पति ने यह साबित कर दिया कि पत्नी व्यभिचार में है, यानी कि अडल्ट्री में रह रही है। इस कारण से उसे मेंटेनेंस नहीं दिया जाना चाहिए था और इस वजह से कोर्ट ने यहाँ पर पत्नी का मेंटेनेंस बंद कर दिया। जो पहले से चल रहा था उसे बंद कर दिया। अब पति कहते हैं देखो भाई, ये तो मैंने साबित कर दिया कि मेरी पत्नी अडल्ट्री में है, तो कानून के हिसाब से आपने मेंटेन बंद कर दिया, चलो ठीक है बंद हो गया, अब नहीं देना। लेकिन मैं इतने सालों से इतने रुपए महीने जो देता हुआ आया हूं वो तो मुझे वापस दिलाओ, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। क्योंकि पत्नी अडल्ट्री में थी तो कानून के हिसाब से अडल्ट्री में रहने वाली, जारता में रहने वाली पत्नी को भरण पोषण नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर मैंने साबित कर दिया कि मेरी पत्नी व्यभिचार में है तो उसे भरण पोषण नहीं मिलना चाहिए और साबित भी हो गया। तो अब तो मुझे वापस मिलना चाहिए मेरा पैसा जितना लिया है उसने झूठ बोलकर। ऐसे कई मामले देखने को मिलेंगे जिसमें आपके पास में सबूत नहीं है, या तो वो अर्न कर रही है या किसी के साथ अडल्ट्री में है या आपके साथ में ऐसी क्रूरल्टी की है जिसकी वजह से उसे मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अब आपके पास सबूत नहीं है और कभी कभी ऐसा होता है कि सबूत एक लंबे समय के बाद मिल जाते हैं, तो मेंटेनेंस का आदेश होने के बाद और जब सबूत आते हैं तो आप उस आदेश को रद्द करवा सकते हैं। ये तो नियम है, लेकिन कोर्ट यहाँ कह रही है कि भरण पोषण की राशि वापस कराने हेतु सक्षम नहीं है। चाहे ये तुरंत ही साबित हो जाता कि आपकी पत्नी व्यभिचार में, तुरंत ही साबित हो जाता, तो कोर्ट ये कह रही कि भाई साहब जो कोर्ट के आदेश से आपने भरण पोषण दे दिया या अपनी मर्जी से दे दिया उसे कोर्ट वापस दिलाने में सक्षम नहीं है। अब आपके केस में आप खुद अपनी पत्नी को भरण पोषण दो, यानी बिना कोर्ट के आदेश के, चाहे कोर्ट के आदेश से इंटरिम आदेश दीजिए, चाहे कोर्ट के आदेश से फाइनल आदेश दीजिए, चाहे एक्स पार्टी कोर्ट का आदेश हो गया हो उसमें आप दीजिए। आपने अपनी पत्नी को कितना भी पैसा दे दिया हो, अब आपने साबित कर दिया कि मेरी कोई गलती नहीं, मेरी पत्नी गलती है, या तो बिना किसी कारण के अलग रह रही है या कमा रही है या व्यभिचार में है या उसने मेरा ही उत्पीड़न शोषण किया है, यानी जिन कारणों से पत्नी को मेंटेनेंस नहीं लगता है, अब ये आपने साबित कर दिया और कोर्ट ने यहाँ पर तत्काल प्रभाव से पत्नी का भरण पोषण बंद कर दिया। अब आप चाहो कि भाई जो मैं दे चुका हूँ, सबूत मेरे पास देरी से आए, साबित करने में देर लग गई, तो क्या वो पैसा वापस मिलेगा? तो कोर्ट कह रही है यहाँ पर कि भरण पोषण की राशि वापस दिलाने के लिए सक्षम नहीं है, न्यायालय सक्षम नहीं है, नहीं दिला सकती। कानून में ऐसा प्रावधान नहीं है कि भाई जो पत्नी के पास में पैसा पहुंच गया मेंटेनेंस का उसे वापस आपको दिला दिया जाए। जजमेंट आया था श्रीमती सरोज देवी वर्सेस अशोक पुरी के मामले में, राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेंट है। जानकारी के लिए कमेंट में जरूर लिखिए और प्रयास करिए कि अगर आपको आइडिया है या आपको शक है तो कि पत्नी कमा रही है, अडल्ट्री में है या फिर वो रीमैरिज कर चुकी है या कोई अन्य कारण है जिसकी वजह से पत्नी को भरण पोषण नहीं दिया सकता, तो उसके सबूत ढूंढ के लाइए और कोर्ट के सामने सबूत लगाइए, तभी जाके आपका मेंटेन बंद होगा। अन्यथा जब तक आप साबित नहीं कर देते तब तक आपको भरण पोषण देना पड़ सकता है। नमस्कार।